पर डॉक्टर पात्रा से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसका जवाब देने के बजाय दो ट्रिक हैं जो बहुत अपनाते हैं। ये जब हमने कहा कि हम डॉक्टर पात्रा से संवाद करेंगे तो सवाल आए, एक, उन्हें जवाब नहीं पता होगा तो कहेंगे सोनिया गांधी से पूछो, राहुल गांधी से पूछो, है उनसे सुनो, इनसे करो। अरे भाई आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपकी पार्टी सरकार है, बता दो जवाब। और दूसरा उनसे उनकी ट्रिक जो पब्लिक ने बताई हमें वो ये है कि कई बार वो क्या करेंगे, जो सवाल पूछ रहा है उससे कहेंगे आप ही बता दो, फिर मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, भगवा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या ये दो बड़ी अचूक ट्रिक हैं डॉक्टर पात्रा की, सोनिया राहुल एंड जिसने सवाल पूछा उसी से सवाल पूछ लो। जहाँ तक सोनिया जी और राहुल जी का सवाल है, राहुल जी तो बहुत बड़े ट्रिक हैं ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान। आप मिले हैं उनसे? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। मिलना चाहेंगे? ना, ऐसे ठीक हूँ। वो कहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, वो कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं जंगल कंदराओं में, गुफाओं में, सुना है। अब देखिए आप ये कहेंगे तो फिर आपके कांग्रेसी मित्र कहेंगे कि कंदराओं में तो मोदी जी भी जाते हैं। नहीं, मोदी जी तो जिस कंदरा में गए आपने देखा है, मगर राहुल जी बोल रहे हैं मुझे बैंकॉक की कंदराओं में ही जाना है, तो ये मेरी गलती है क्या? तो वो फोटो रिलीज करे वहाँ की कंदराओं की। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। राहुल जी कहते हैं कि मैं हर जगह कैमरा लेके नहीं जाता हूँ, कंदरा के भीतर बिठा के, ऐसा वो सफाई देते हैं आपके दोस्त गौरव वल्लभ। कोई बात नहीं है, वो जाएं बैंकॉक के कंदराओं में मेडिटेशन करें। पर आप राहुल से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं डॉक्टर पात्रा? क्या दिक्कत है? किसी दिन सड़क पे चलते मिल जाएंगे तो जरूर मिलेंगे, हेलो हाय करेंगे। मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं, या वो मुझसे मिलने क्यों आए? संसद में कभी मिल लें? अरे मैं तो वहाँ संसद जाता नहीं हूँ, मैं सांसद तो हूँ नहीं, तो कैसे मिलूंगा? ख्वाहिश तो होगी। नहीं, वो मैंने बताया, ख्वाहिशों के बारे में बात हो गई। अरे आप चुनाव लड़े थे भाई। किसी दिन सड़क चलते जरूर मिलेंगे, तो हैंडशेक भी करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी करेंगे, मगर मूल प्रश्न से भी भटकते नहीं है। आपने कहा ये जो सोनिया राहुल एंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन। देखिए, मैंने एक तो उसका उदाहरण अभी दिया। जब कांग्रेस के प्रवक्ता हमें चौपाई गाने के लिए कहते हैं तो मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहता हूं कि आप सोनिया जी से कहिए चौपाई गाने के लिए। नंबर एक जी, जब रोज शाम को टीवी डिबेट में ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि आपके घर से हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में कौन लड़ रहा था, आप देखते होंगे रोज शाम को बीजेपी वालों को। मैं टीवी नहीं देखता। अभी टीवी देखते नहीं है, अच्छा है आपके पास है सब, इसीलिए रिसर्च करके मैं टीवी नहीं देखता, मगर लोग तो देखते हैं। रोज शाम को ये 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारों के घर से कौन स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहा था, बताओ बताओ बताओ। तो मैं बोलता हूँ कि सोनिया जी के परिवार के लोग कौन से जिले से, झुमरी तलैया से लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ? क्यों नहीं पूछूं? जिसके परिवार मेरे कैमरा पर्सन झुमरी तलैया से खड़े हो गए तुरंत। देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो बताइए, मतलब जिनकी अध्यक्षा, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वो पार्टी की अध्यक्षा एक महिला है, मैं सम्मान करता हूँ। करते हैं, क्यों नहीं सम्मान करूँ? सम्मान मैं सबका करता हूँ। मैं राहुल जी का भी बहुत ही इज एन एसेट, वो एसेट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आपकी पार्टी की सीटें बढ़ाते हैं। नहीं देखिए, ये वो किसके एसेट है वो अलग बात है, मगर एसेट तो हैं, तो ये सम्मान करता हूँ मैं। देखिए, जिनकी अध्यक्षा इटली से हैं, इसमें इटली से होना कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी देश के हो सकते हैं। उनके प्रवक्ता रोज शाम को हमको पूछे बताइए आपके पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं पूछूंगा ना कि सोनिया जी के माताजी, पिताजी, मौसा जी, काका जी, चाचा जी, भतीजा जी कहाँ से लड़ रहे थे बताइए। अरे मेरे सौरभ जी के और यहाँ जितने बैठे लोग हैं, हम सब के चाचा भतीजा, जो पुराने ज़माने के सब, दादाजी के चाचा, दादाजी के भतीजे, कोई बहुत पुराने लोग कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी न किसी रूप में लड़ रहे होंगे ना। सोनिया जी के तो नहीं लड़ रहे थे ना, तो हमारे तो लड़ रहे थे, आपके लड़ भी नहीं रहे थे। फिर भी 4 बजे पूछते हो तो बिल्कुल सीधा जवाब उनके मुँह पर देता हूँ, लारा लप्पा नहीं करता हूँ। और रोज शाम को हमारे 15 लाख कहाँ हैं, हमारे 15 लाख कहाँ हैं। अरे पूरे देश को लूटने वाले ये रोज शाम को जब बोलेंगे हमारे 15 लाख कहाँ है, 15 लाख कहाँ है, तो क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा ना सोनिया जी से पूछो कहाँ है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे 15 लाख बोले जिसने देश को नहीं लूटा है, तब क्या कहेंगे? तो फिर मैं बताता हूँ किस प्रकार से उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अति सौभाग्य योजना, इसके माध्यम से आप ही के 15 लाख आप तक पहुँचे, और तभी तो जनता ने 303 सीट दिया है, ऐसे थोड़ी दिया है। ये बात तो है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, लारा लप्पा। गाने सुनते हैं? गाने के लिए नहीं कहूँगा, निश्चिंत रहिए। नहीं सुनिए ना, बहुत चालाक है सौरभ भाई, ये टीवी देखते नहीं हैं, ये कुछ नहीं देखते हैं, और सारा कुछ हम देखते रहे, गाना भी हम सुने, टीवी भी हम देखे। ये बहुत बढ़िया फिल्में देखते हैं सर आप? हाँ जरूर देखता हूँ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी, हीरोइन कौन सी पसंद है आपको? ये व्यक्तिगत सवाल है, छोड़ दिया जाए तो बेहतर रहेगा। एक हीरोइन को फेवरेट बोलने से बाकी नाराज होंगी। कॉलेज के दिनों में पोस्टर लगा सिंगल यूज प्लास्टिक तो नहीं है ना, ये ग्लास है। अच्छी बात है, वेरी गुड, थैंक यू टू ललन टॉप। नरेंद्र मोदी सरकार की जिन कुछ पहलों का हम बहुत स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं,
उसमें प्लास्टिक के खिलाफ चलाई मुहिम हो, चाहे स्वच्छ भारत हो, उज्ज्वला हो, मतलब थोड़ा बात व्यक्तिगत हो जाएगी, लेकिन जिस दिन हमने गिव अप का ऐड देखा उस दिन क्या बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। नहीं, मैं सौरभ भाई, मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको उठा के दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। जी। ये ग्लास है, ये कांच है, और मैं आपका, लल्लन टॉप का, इंडिया टुडे का और आज तक का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री के इस आह्वान को जिस प्रकार से बिल्कुल अंग निभाया है, इसको जिस प्रकार से आगे प्रचारित देश का भी किया सवाल है सर। ये बिल्कुल एक देश का सवाल है। एक प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये विषय भी रखा और हमने फॉलो किया। हम सबको करना चाहिए, इस संदेश को जरूर हमें घर लेके जाना चाहिए। पर एक संदेश ये भी तो डॉक्टर संबित पात्रा से कि आप लोग ह्यूमन हैं और हमारी तरह आपकी भी इच्छाएं हैं। फेवरेट हीरोइन बता दीजिए सर। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? जैसे अडवाणी जी या आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल, वो तो रिव्यू कर देते हैं पूरा। अडवाणी जी फिल्में देखते हैं, खूब बात करते हैं। वाजपेयी जी का मुझे ध्यान है, जब वो प्रधानमंत्री बने तो आकाशवाणी कार्यक्रम उन्होंने अपने 10 फेवरेट गाने बताए, मधुबाला और वैजयंती माला का जिक्र किया। ये तो नई भाजपा है, मिलेनियल क्राउड को रिप्रेजेंट करने वाली दावा करती है। तो वो ठीक है, पर हीरोइन नहीं बताएंगे। हीरोइन नहीं बताएंगे। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, देखिए वो देखो मतलब का पकड़ लिया। हीरोइन नहीं बताई, केजरीवाल पकड़ लिया। आपने केजरीवाल जी से सवाल पूछा, देखिए वो जरूर बता सकते हैं। वो हर हफ्ते मूवी रिव्यू का भी काम करते हैं। नहीं करते हैं वो हर हफ्ते में, अगर मूवी देखने से पहले मैं जरूर देख लेता हूँ कि उनका रिव्यू क्या है, और फिर जाते हैं उसी हिसाब से। जाना नहीं जाना वो अलग विषय, वो बताऊंगा नहीं। उनके रिव्यू के हिसाब से मैं क्या डिसाइड करता हूँ, मगर वो रिव्यू करते हैं तो स्वाभाविक है। अच्छा। उनको ज़्यादा ज्ञान है इस विषय में। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं सर इन दिनों? नहीं, कल मैं अमीश का शिव ट्रायोलॉजी पढ़ रहा था। शिव ट्रेल जी अभी पढ़ रहा हूँ, बहुत लेट शुरू किया। अभी क्या इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पढ़ रहे हैं? हाँ, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पार्ट 1 पढ़ रहा हूँ। इट्स अ वंडरफुल बुक। अगर आप में से किसी ने शिव त्रयी नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए, बहुत कमाल की किताबें हैं उनकी। एक आपकी क्लिप बहुत वायरल है। उस वायरल क्लिप में आप एक पक्ष के वक्ता को, फ़हीम बेग उनका नाम है, आपने कहा शिशुपाल। आपने कहा शिशुपाल मौलाना बैठ। हमने महाभारत टीवी पर भी देखा है और पढ़ा भी है मैंने थोड़ा बहुत। फ़हीम बेग शिशुपाल तो कृष्ण कौन चक्र चलाएगा, कौन दंड देगा, कौन वध करेगा, देखिए वैसे कौन 100 गलतियां माफ़ करेगा? देखिए ऐसा है कि आपने डिबेट भी देखा होगा, किस चैनल का डिबेट है। हमारे प्यारे अर्नब भाई का डिबेट है, तो उनके डिबेट में चक्र भी वही चलाते हैं, उनके डिबेट में कृष्ण भी वही हैं। हम तो सब साइड रोल में रहते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ बहरहाल, मगर ये बहुत सीरियस क्वेश्चन। आप राहुल का भी सम्मान करते हैं, अरविंद केजरीवाल का भी करते हैं। सम्मान सबका करना चाहिए, और अर्नब का भी करते। अर्नब गोस्वामी का मैं विशेष सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मानना है, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति स्ट्रगल करके अपने दम के ऊपर एक चैनल खोलना, उसको सस्टेन करना, ये बहुत कम होता है हिंदुस्तान में, और विश्व की राजनीति और विश्व के जर्नलिज्म में भी ये बहुत बड़ी बात होती है। यंगस्टर्स को, ये यंगस्टर्स हैं, बहुत शिक्षा मिलती है इन चीज़ों से। बाकी देखिए जर्नलिज्म में मौलाना उस पर आता हूँ। फ़हीम बेग जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम बहुत डिबेट करते हैं। सुनिए आपको पर्दे के पीछे का भी पता होना चाहिए। चक्कर चलाने पे उतारू हैं आप। नहीं, सुनिए, मैं इसका पूरा उत्तर देता हूँ। इस उत्तर को ध्यान से सुना भी जाए, और मैं आपसे निवेदन भी करूँगा, इसका क्लिप बना के आप डालिए भी जी। कारण क्या है बताता हूँ। देखिए, फ़हीम बेग जी मेरे अच्छे मित्र हैं, हज़ारों डिबेट्स हमने साथ में किए हैं। डिबेट का एक अलग विषय होता है, ये डिबेट लगभग 3-4 वर्ष पुराना डिबेट है। आज चल रहा है शायद मंदिर का विषय, इसलिए चल रहा है। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मंदिर के विषय पे मुझे लगता है जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, जल्दी ही कुछ निर्णय आएगा। ऐसे में हम सबका एक कर्तव्य, एक दायित्व है कि हम सौहार्द बना के रखें, सब भाई की तरह व्यवहार करें। और प्रधानमंत्री जी ने अभी चंद दिनों पहले मन की बात में जो कहा है कि 2010 के पश्चात जिस प्रकार एक भाईचारे का माहौल हिंदुस्तान में 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद जिस प्रकार से एक माहौल रहा है, उसी माहौल को बनाए रखने का हम सबको जिम्मेदारी। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए बहुत सेंसिटिविटी के साथ विषय को रखना। और देखिए, जहाँ तक डिबेट्स का विषय है, 3-4 साल पुराना डिबेट है, वो बड़े अच्छे मित्र हैं। हम सब मिल के आगे चले, जो भी निर्णय आएगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। सवाल राम मंदिर पर नहीं था डॉक्टर संबित पात्रा, फिर भी मेरा ये बोलना जरूरी था। आपने बोला, अच्छी बात है। सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, शिशुपाल मौलाना बैठ, क्या था आपके दिमाग में? नहीं, वो तो उसी समय कुछ होगा। मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी समय उसका उचित भी नहीं। जनता को जानने का अधिकार है। अधिकार बिल्कुल है।
मगर मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते किस समय कौन से विषय को तूल देना और किस समय कौन से विषय को तूल नहीं देना। डू यू रिग्रेट? कभी कुछ टीवी पे बोली कोई बात कि आपको लगा हो कि यार आवेश में बोल गया, कभी कोई रिग्रेट हुआ है? हमें होता है, हम गलत बोल जाते हैं, हम माफी मांगते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो मैंने कोई, आपसे कभी कोई गलती नहीं होती? मुझे लगता है ऐसी गलती हुई नहीं है। मनुष्य है तो गलती हुई होंगी, मगर अभी तक तो ऐसा मुझे लगता फहीम नहीं। बेग शिशुपाल है तो कृष्ण कौन है? चक्र कौन चलाएगा 100 अपराधों पर? नो, मैंने कहा ना, तो जहाँ तक अर्नब जी का सवाल है, अरे वो उनको छोड़िए, आपका नहीं, बयान उनको है। कैसे छोड़ दूं? आपका बयान उन्हीं है। का प्लेटफॉर्म है। अरे उनको गले लगा के रखिए, पर जवाब दे दीजिए। सबको गले लगा के रखना है, सबको गले लगा के रखना है, सबका साथ सबका विश्वास। ये फहीम बेग का अस्तबल कहाँ पर है? वो तो फहीम जी जानते होंगे। पर घोड़े आप खुलवा रहे थे। देखिए, जहाँ तक मंदिर का डिबेट है, अरे तो मंदिर का डिबेट पे ही घोड़े खुलवाने की बात हो रही थी, तो कहाँ जाऊँ मैं? ये कहाँ अभी से लाते हैं मुहावरे? घोड़े खोल दे मौलाना। ये तो मुहावरे होते हैं, ये तो हिंदी के बहुत चिर प्रतिचित परिचित जो हैं मुहावरे हैं, जी। इसमें क्या बुराई है? जी, तो घोड़े खुले? घोड़े तो बहुत लोगों ने खोल रखे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, वो अलग विषय है। आपके एक और दोस्त चरण सिंह सप्रा, हाँ, उनको आप मिस्टर रोहिंग्या कहते हैं। अच्छा, कह दिया था क्या कभी? जी, अच्छा, मेरी रिसर्च टीम सर बहुत फैक्ट चेक करके रखती है। वो बहुत रो रहे होंगे रोहिंग्या। हम लोगों का रैली का भाषण नहीं है ना कि कुछ भी बोल के निकल जाए। नहीं, कभी वो बहुत रो रहे होंगे रोहिंग्यान्स के लिए कि हमें चाहिए, रोहिंग्या चाहिए, उनके बिना हम बर्बाद हो जाएंगे, उनके बिना रह नहीं पाएंगे, तो फिर उनको कह दिया होगा। वैसे वो खुश होते हैं, वैसे उनको मिस्टर रोहिंग्यान कहने से खुश होते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वो बहुत उनके हितैषी है ना। जी।